गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। भगवान महाकाल की जय। बहुत ही सुंदर भगवान महाकाल के चरित्रों का वर्णन किया जा रहा है। आप लोग शांत चित्त होके अवश्य ही सुने। तब मुनियों ने कहा, अत किं परम साध्यं किं वां तत्सानं परमं। परम साध्य क्या है और उस परम साध्य का साधन क्या है एवं उनका साधक किस प्रकार का होना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, शिवपद की प्राप्ति का ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से नित्य नैमित्य आदि फलों की ओर से जो निष्क्रिय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फलों की भावना शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही सालोक्य की मुक्ति की प्राप्ति है। जिसकी जैसी भक्ति होती है उसी के अनुसार उन्हें तत्फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात शिव जी ने ही प्रतिपादन किया है। मैं संक्षेप रूप से उसके सारभूत साधन का वर्णन करता हूँ। श्रोत्रेण श्रवणं तत्संग वचसां कीर्तनं तथा मनसा मननं तत्संग महासाधन मुच्यते है। कानों से उनका श्रवण तथा वाणी से उनका कीर्तन करना चाहिए और मन से उन महादेव का मनन करना चाहिए। इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि शिव कथा ही श्रवण करें, वही कीर्तन करने योग्य शिव हैं तथा मनन भी उन्हीं का करें। अतः हे महर्षियों, इस महासाधन के द्वारा आप लोग साध्य तक पहुँच जाइए। भगवान उमापति महादेव के गुण रूप विलास तथा उनके नाम का जप, वैदिक मंत्र पाठ, स्तुति आदि करना आदि को ही कीर्तन कहा गया है। सर्वप्रथम सत्संग के माध्यम से शिव के चरित्र का श्रवण करने पर अपनी रुचि पैदा होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। यह तब संभव होता है जब भगवान शिव की कृपा होती है। तो आइए शिव कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार सभी लोग भगवान शिव के नामों का जप करें। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इन साधनों के महात्म के विषय में आप लोगों को एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। आप लोग सावधान होकर श्रवण करिए। पुरामं गुरु व्यासं पराशर मुने मुत्सुतः ततश्चार संभ्रातः सरस्वता तटे शुभे। एक समय की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार आकाशमात वहाँ आए। उन्होंने मेरे गुरुदेव को तप करते हुए देखा। व्यास जी ने अपने आश्रम पर ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार को देखा और अति प्रसन्नता से उठकर उनके चरणों में प्रणाम कर उत्तम आसन पर बैठाया। मुस्कुराते हुए सनत कुमार जी विनम्र हो व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, हे मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। यह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारा कल्याण करेंगे। उन्हीं की कृपा से तुम्हें परम तत्व का साक्षात्कार होगा। जब सनत कुमार ने व्यास जी से ऐसा कहा तब व्यास जी बोले, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों का वेद मार्ग में बहुत आदर है। स्वयं मैंने इन सब की स्थापना की भी है, फिर भी मुझ में मुक्ति के साधनभूत ज्ञान का अभी तक उदय नहीं हुआ है। मैं मुक्ति के कारण को न जानते हुए भी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी मुक्ति का कारण बताते हुए बोले, श्रवणं कीर्तनं शंभो मौन च महत्तरम। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीनों ही मुक्ति के सबसे महान साधन हैं जो वेद सम्मत हैं। हे व्यास जी, एक समय में मुझे भी भ्रम हो गया था, तब आपकी तरह मैं भी मंदराचल पर्वत पर तप करने लगा था। उसी समय शिव जी की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर जी ने आकर मुझे समझाया कि श्रवणम कीर्तनम शंभो मननं वेद सम्मतम। शिव जी का श्रवण कीर्तन और मनन ही
सर्वोत्तम वेद सम्मत मुक्ति का साधन है। यह बात स्वयं भगवान शिव जी ने कही है। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। तदंतर वेद व्यास जी के सुंदर उपदेश देकर सनत कुमार जी परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के उस उन्मत्त वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। तब ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने हम लोगों के लिए श्रवणादि 3 साधनों की मुक्ति का उपाय बताया, किंतु जो श्रवण मनन और कीर्तन नहीं कर सकता, वह जीव किस प्रकार मुक्त हो सकता है। सूत जी बोले, हे शौनक, जो व्यक्ति श्रवणादि कार्यों में असमर्थ है, वह भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर उसकी विविध रजोपचारों से पूजा करे तो इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बड़े बड़े सिद्ध एवं तपस्वी भी लिंग वेगर्च नाम मात्र मुक्तांग पूर्वे महाजना, इन लिंग अथवा बेर मुक्ति की पूजा अर्चना के प्रभाव से भव बंधन से मुक्त हो गए हैं। तब ऋषियों ने कहा, बेर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतांगणाः, लिंगे बेरे च सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः। हे सूत जी, सभी देवताओं की पूजा तो प्रतिमा में होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सर्वत्र मूर्ति में तथा लिंग में दोनों में क्यों होती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अद्भुत है। इसका समाधान भगवान महादेव जी ही कर सकते हैं। फिर भी मैं शिव जी के द्वारा कहा गया जैसा अपने गुरुदेव से सुना हूँ, उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा। एक शिव ही ब्रह्म रूप होने से निराकार कहे जाते हैं। रूपवान होने के कारण कला सहित भी हैं, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। साकार तथा निराकार दोनों होने के कारण वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। इसी कारण से लोग भगवान शिव की पूजा लिंग रूप तथा मूर्ति रूप में दोनों ही रूप में करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं होते, इसलिए कहीं भी इनके लिए निराकार लिंग नहीं उत्पन्न होता। शिव ही ओम रूप से प्रकाशित होते हैं। यह बात वेदांत के तत्वभूत उपनिषदों से भी सिद्ध होता है। हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन से लिंग और पेड़ के प्रचार का जो रहस्य बताया है, यह यथार्थ सत्य है। इसलिए लिंग और बेर की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है, उसे मैं सुनाना चाहता हूँ। श्रोतुमिच्छामि योगिंद्रियं लिंग विभार्वलक्षणम। हे योगिंदर, मैं सर्वप्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा जानना चाहता हूँ। तब नंदिकेश्वर बोले, शृणुवत्स भवत्प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः। हे वत्स, तुम्हारी कथा में अत्यंत प्रीति है, अतः इस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, शांति से श्रवण करो। प्राचीन काल में जब महाप्रलय हो चुका था, उस समय ब्रह्मा और विष्णु में घनघोर युद्ध हुआ था। उन सबके अहंकार को दूर करने के लिए उनके बीच में निराकार परमेश्वर शिव जी ने लिंग रूप से प्रकट होकर अपने रूप का दर्शन कराया था। उसी दिन से ब्रह्मांड में शिव जी का निष्कल लिंग प्रसिद्ध हुआ। संत कुमार जी बोले, भगवान, यह कथा हमें विस्तार से बताएं। तब नंदकेश्वर ने कहा, पुरा कदाचित् योगीन्द्रियः विष्णु विषधरासनः सुस्वाप परयां भूत्यां स्वानुगरपि संवृतः। एक समय की बात है, भगवान विष्णु अपने अनुचर गरुणादि पार्षदों से युक्त हो शयन कर रहे थे। माता लक्ष्मी शरण सेवा कर रही थी। तभी वहाँ ब्रह्मा जी आए और सर्व सुंदर उस से शया पर शयन कर रहे विष्णु से पूछने लगे, कस्तवः, तुम कौन हो जो मुझे देखकर भी अभिमानी पुरुष की तरह शयन कर रहे हो। उत्तिष्ठ वत्स माम पश्व। हे वत्स, उठो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा पिता यहाँ आया हूँ। जो अपने आए हुए पिता को देखकर भी सम्मान नहीं करता,
उस गुरुद्रोही मूर्ख को प्रायश्चित करना चाहिए। इस बात को सुनते ही भगवान विष्णु ने कि मन में क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत दिखते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा स्वागत है। इस समय तुम्हारी भ्रिकुटी क्यों चढ़ी हुई है और मुख में उदासी क्यों छाई है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें महान अहंकार उत्पन्न हो गया है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस जगत का पिता हूँ, अर्थात तुम्हारा भी रक्षक हूँ? विष्णु जी बोले, तुम्हें भी यह ज्ञान नहीं है कि सारा ब्रह्मांड मुझ में ही स्थित है? तुम चोर के समान इस जगत को अपना बता रहे हो। यह भी भूल गए कि मन्ना भी कमलांजतः पुत्रस्त्वं भास से वृथा। तुम मेरे नाभि कपल से उत्पन्न हुए, इसलिए मेरे पुत्र हो। यहाँ आकर व्यर्थ की बातें कर रहे हो। नंदकिशोर बोले, इस प्रकार रजोगुण से मोहित होने के कारण दोनों देवता आपस में विवाद करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमसे श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तुम मेरा पूजा करो। विष्णु कहने लगे कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, अतः तुम मेरा पूजा करो। इसी तू मैं युद्ध शुरू हो गया। ये दोनों अपने अपने वाहनों पर चढ़कर आपस में युद्ध करने लगे। उस समय तद्वत् विमान गतयः, संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महान अद्भुत युद्ध को देखने के लिए चल पड़े। इधर ब्रह्मा विष्णु में युद्ध हो रहा है, उधर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। विष्णु जी क्रोध में आकर ब्रह्मा के वस्त्र पर अनेक प्रकार के बाणों की वर्षा करने लगे। इधर ब्रह्मा भी विष्णु के ऊपर असह्य बाणों से शस्त्रों की अनेक प्रकार से वर्षा करने लगे। ऐसा युद्ध देखकर समस्त देवता भयभीत हो गए। उधर विष्णु ने महेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया। तब ब्रह्मा ने कुपित होकर महाभयानक पुष्पोत्रास्त्र का प्रयोग विष्णु के वस्त्र स्तर पर किया। उस समय आकाश मंडल में सूर्य की भांति प्रकाश फैल गया। उस भयानक युद्ध में संपूर्ण संसार कंपित हो उठा। समस्त देवता व्याकुल होकर हाहाकार करने लगे। शनि देवता उन परम ब्रह्म त्रिशूलधारी भगवान शिव का याद करने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इति देवां भयं कृत्वा विचिन्तवतः शिवक्षयं जम्बू कैलाश शिखरं त्रास्ते चंद्रशेखर। इस प्रकार भयभीत देवता कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उस प्रणवाकार स्थान को देखकर प्रसन्नतापूर्वक भीतर गए। वहाँ सभा मंडप के मध्य में स्वर्णमय सिंहासन पर उमा सहित महादेव को देखा। गण लोग उनकी सेवा कर रहे थे। उनकी शोभा अलौकिक थी, परंतु स्त्रियां भक्ति से युक्त हो, सुंदर स्त्रियां भक्ति से युक्त हो उन पर चावल डुला रही थी। देवगण स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार अत्यंत सुंदर सदाशिव का दर्शन पाकर देवताओं को सुख की अनुभूति हुई। फिर देवताओं ने प्रणाम किया। शिव जी के गणों के द्वारा उन देवगणों को अपने पास बुलाया। तदंतर शिव जी ने कहा, वत्सकां स्वस्ति स्वः कश्चिद वर्तते मम शासनात्। हे पुत्रों, तुम सबका कल्याण। हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है। ये समस्त देवतांगण अपना अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं कि नहीं? हे देवताओं, मैंने ब्रह्मा विष्णु के महायुद्ध का समाचार जान लिया है, अतः तुम सब दुखी न हो। भगवान शिव जी ने मधुर वाणी के द्वारा देवताओं को सांत्वना दी। फिर शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के युद्ध स्थल में अपने 100 गणों को जाने की आज्ञा दी तथा स्वयं भी जाने को तैयार हुए। पुत्र एवं गणों से युक्त सांब सदाशिव के पीछे पीछे इंद्रादि देवता भी चलने लगे। युद्धस्थल पर जब पहुँचे तब शिव जी ने बादलों के बीच छिपकर ब्रह्मा विष्णु के युद्ध का स्वयं ही अपने आंखों से देखा। भगवान शिव जी कुछ क्षणों के लिए महाप्रलयंकारी युद्ध को देखकर स्तब्ध हो गए। फिर क्या किया सुनिए। महान लस्तंबैषणकृति भवभुवः तन्मध्यतले स निष्कलः। फिर तो वे ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को बंद कराने के लिए तथा ज्ञान प्रदान करने के लिए एक दीप्तिमान भयंकर लिंग स्वरूप धारण कर उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। वह लिंग हजारों अग्नि ज्वालाओं के व्याप्त
सैकड़ों कालाग्नियों के सदृश क्षय तथा वृद्धि से रहित, आदि मध्य अंत से हीन, अतुलनीय, अवर्णनीय, अव्यक्त तथा शिव का उत्पत्तिकर्ता रूप था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे शिवलिंग की बहुत ही सुंदर जो देवताओं ने स्तुति की है, जिसको सुनने और गाने मात्र से व्यक्ति तर जाता है, उसका गान कल सुनाया जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय बाबा महाकाल, पार्वती पतये, हर हर महा